क्या कभी आपने सोचा है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे इस सजीव सृष्टि का निर्माण हुआ? अरे भाई, ये सब सोचने का समय है किसके पास? इसलिए मैंने सोचा और आज आपके सामने लेकर आया हूं एक रहस्यमयी थियरी। आज हम जानेंगे कि क्या हुआ था 13 बिलियन साल पहले। कैसे इस सजीव सृष्टि की रचना हुई। तो बात ऐसी है कि सबसे पहले एक पॉइंट था जिसमें पूरा विश्व समाया हुआ था, यानी कि यूं कह सकते हैं एक ही पॉइंट पर ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा समाई हुई थी, जहां पर चारों फंडामेंटल फोर्स जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक ही पॉइंट पर केंद्रित थे। फिर अचानक से एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। इस विस्फोट के होते ही सेकंड के ट्रिलियन समय में, यानी सिंपल भाषा में कहूं तो 10⁻⁻43 सेकंड का जो समय है उसे प्लांक युग कहते हैं। उस समय टेम्परेचर था 10⁻²+32। उस समय यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा गर्म था और चारों फंडामेंटल फोर्स जैसे कि ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एकत्रित थे। इसके जस्ट बाद दूसरा युग शुरू होता है, जो कि बिग बैंग के बाद 10⁻⁻43 सेकंड से 10⁻⁻36 सेकंड तक रहता है। इस समय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सेपरेट हो जाता है और यूनिवर्स बहुत ही तेजी से फैलने लग जाता है। देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वही फोर्स है जो क्वार्क को बांध के रखता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्वार्क क्या है? तो क्वार्क वह फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनते हैं। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि बचपन में आपने कंचे खेले होंगे। अगर हम एक कंचे को प्रोटॉन कहें और यदि उस कंचे को तोड़ दिया जाए तो जो टुकड़े हैं वो क्वार्क है, यानी कि क्वार्क ही मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रचना करते हैं। इस समय टेम्परेचर लगभग 10⁻² डिग्री तक कम हो जाता है। इसके जस्ट बाद तीसरा युग शुरू होता है, जो कि बिग बैंग के बाद 10⁻⁻36 सेकंड से 10⁻⁻12 सेकंड तक रहता है। इसे इलेक्ट्रोवीक युग भी कहते हैं। इस युग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स अलग हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अब यूनिवर्स में क्वार्क, लेप्टॉन और एंटी पार्टिकल आ चुके हैं। इसके जस्ट बाद चौथा युग शुरू होता है, जो कि बिग बैंग के बाद 10⁻⁻12 सेकंड से 10⁻⁻9 सेकंड तक रहता है, जिसे क्वार्क युग भी कहा जाता है। इस समय क्वार्क कंबाइंड होकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन रहे हुए होते हैं। इस समय टेम्परेचर लगभग 10⁻² तक डिक्रीज हो जाता है और ब्रह्मांड अभी भी तेजी से फैल रहा होता है। अब तापमान लगभग 10⁻² तक पहुंच चुका है, यानी सरल भाषा में कहे तो इस तापमान पर न्यूक्लियस बन सकता है, और ये सब बिग बैंग के बाद 1 सेकंड से 1 नट के बीच होता है, जिसे हैड्रोन युग भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है लेप्टॉन युग। यह बिग बैंग के बाद 1 मिनट से 3 मिनट तक रहता है, जिसमें लेप्टॉन, एंटी पार्टिकल और न्यूट्रिनो जैसे पार्टिकल की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अब न्यूक्लियस का स्टेबल फॉर्म देखने को मिलता है। इसके बाद यूनिवर्स का एक्सपांसन इतना हो चुका होता है कि अलग अलग जगह पर तापमान में वेरिएशन देखने को मिलता है, जिस कारण प्राइमरी गैस के बादल बनने लग जाते हैं और आगे जाकर वो स्टार बन जाते हैं। इसलिए इस युग को स्टार और गैलेक्सी का फॉर्मेशन युग कहा जाता है। यह प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती रहती है और नए तारों का निर्माण होता रहता है और नई नई गैलेक्सी बनती है। इसके साथ ही साथ यूनिवर्स फैलता जाता है और ठंडा भी होता जाता है। इसके बाद के युग को फोटोन युग कहते हैं और लगभग बिग बैंग के बाद 3,80,000 वर्षों तक चलता रहता है। इस दौरान न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होकर न्यूट्रल एटमॉस्फेयर बनाते हैं और यूनिवर्स को ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। बस यही से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की शुरुआत हो जाती है। अब तापमान लगभग 3000 केल्विन तक पहुंच चुका है और धीरे धीरे गैलेक्सी संपूर्णतः विकसित हो जाती हैं, सूर्यमंडल का निर्माण होता है
और आधुनिक युग का निर्माण होता है। बस यह थी कहानी हमारे ब्रह्मांड के उत्पत्ति की। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किस और दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।